अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीस एकेडमी। सो व्यूअर्स, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो आज हम ऑपरेशन सीखेंगे सेट से रिलेटेड, मतलब कौन कौन सी ऑपरेशंस हैं जो हम यूज़ करते हैं सेट में। ठीक है, जैसे कि मैथमेटिक्स में ऑपरेशंस हो गई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो इसी तरह कुछ सेट्स में भी ऑपरेशंस होती हैं जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन उनके नेम्स थोड़े से चेंज होते हैं। ठीक है, जैसे कि नंबर 1 पे यूनियन हो गया, फिर इंटरसेक्शन, फिर डिफरेंस, फिर कॉम्प्लीमेंट। और ये उनकी सिंबल्स हैं। ये यूनियन को शो करता है, ये इंटरसेक्शन को, और ये दोनों डिफरेंस को शो करते हैं। एक और भी सिंबल है जो डिफरेंस को शो करती है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस की साइन। ठीक है, इसी तरह कॉम्प्लीमेंट की ये दोनों साइन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनियन को डिस्कस करते हैं कि यूनियन ऑफ सेट कैसे हम परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने सेट्स को ऑलरेडी लिख लिया है। ये यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 एंड सो ऑन नंबर 10 तक। ठीक है, इसके बाद है ए का सेट है 1 2 3 4, फिर बी का सेट है 3 4 5 6। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे कि मैंने ऑलरेडी सेट से रिलेटेड उसके कंसेप्ट के साथ वीडियो अपलोड कर दी है, पहले आप वो देख लीजिएगा सेट का कंसेप्ट, उसके बाद ही इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले यूनियन को हम डिस्कस करते हैं कि यूनियन किसको हम कहते हैं। सपोज यूनियन का मतलब क्या होता है, कंबाइन होता है। क्या होता है? कंबाइन होता है। प्लस मतलब होता है। क्या मतलब प्लस होता है वो मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल के जैसे कि सपोज ए सेट है 1 2 3 4 एंड बी सेट है 3 4 5 6। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, इनके बीच में यूनियन मालूम करना है। क्या करना है? यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ए सेट, ठीक है, और बीच में यूनियन की साइन मतलब यू, ठीक है, और उसके बाद बी सेट इक्वल्स टू, ठीक है। ये हमें सारे की सारी तरतीब बताता है कि पहले कौन सा सेट आएगा, फिर हम कौन सी साइन रखेंगे और फिर कौन से सेट के एलिमेंट आएंगे। पहले ए का सेट है तो ए के एलिमेंट में लिखूंगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये ख़त्म हो गए। अभी जो ऑपरेशन की साइन है वो हम रखेंगे, मतलब यूनियन, ठीक है। फिर बी के मेंबर्स रखेंगे। बी के मेंबर्स कौन से हैं? 3 4 5 6, ठीक है। अभी इनका जो रिजल्ट आएगा वो हम इधर रखेंगे। यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट्स में जो भी मेंबर्स हैं ना वो हम एक साथ रखेंगे। क्या? वो हम एक साथ रखेंगे, ठीक है। जो सेम मेंबर्स होंगे उनको हम एक दफ़ा लिखेंगे। जैसे कि 1 2 3 दोनों में शामिल है तो मैं एक दफ़ा लिखूँगा, 4 भी दोनों में शामिल है तो मैं एक दफ़ा लिखूँगा, 4 5 6। तो ये है इसका आंसर। यूनियन ऑफ सेट्स 2 सेट्स में भी होता है, 3 सेट्स में भी होता है, ठीक है। वो भी मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज एक तीसरा सेट भी है, सेट सी है, ठीक है, जो है 6 7 8, ओके। अभी इन तीनों में मैं आपको यूनियन करके दिखाता हूँ। ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो ये ब्रैकेट है। अभी ब्रैकेट का मतलब ये है कि सबसे पहले हमें बी यूनियन सी मालूम करना है, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हमने ना ए के साथ यूनियन करना है। आप डायरेक्ट तीनों का भी यूनियन मालूम कर सकते हैं या ऐसे भी आप कर सकते हो। पहले आप ब्रैकेट वाला मालूम करें, फिर आप इसके साथ ए का यूनियन ले लें, ठीक है। तो सबसे पहले बी यूनियन सी मालूम करेंगे हम। बी यूनियन सी, पहले बी के मेंबर्स कौन से हैं? 3 4 5 6, ठीक है।
फिर यूनियन की साइन, फिर सी के मेंबर्स 6, 7, 8। ठीक है, अभी इन दोनों का रिजल्ट जो आएगा यूनियन का मतलब सेम के सेम एलिमेंट्स रखेंगे जो भी है दोनों में सारे के सारे। ठीक है, लेकिन तरतीब से 3, 4, 5, 6 दोनों में तो एक दफ़ा लिखूँगा, 7, 8। ठीक है, ये हो गया बी यूनियन सी। अभी आप यहाँ पे एक स्टार बना लीजिए या कोई भी मार्क कर दीजिए, क्योंकि ये जो रिज़ल्ट है ना ये हमें काम आएगा फिर से। ठीक है, अभी ये सारा का सारा जो लिखा हुआ है वैसे ही हम लिखेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ए है तो हम ए के मेंबर्स रखेंगे। मतलब ये सारा का सारा जो ये लिखा हुआ है ना ये हमें तरतीब बताता है कि पहले हम क्या रखेंगे फिर क्या रखेंगे उसके बाद हम क्या रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ए के मेंबर्स कौन से हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसके बाद यूनियन की साइन, फिर बी यूनियन सी। अभी बी यूनियन सी का मतलब जो रिज़ल्ट आया था वो वाला जहाँ पे हमने मार्क किया था, मतलब ये रिज़ल्ट, तो हम ये रिज़ल्ट रखेंगे इसी तरह 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अभी जो इसका रिज़ल्ट आएगा वो आएगा ए यूनियन बी यूनियन सी, तो वो आएगा 1 2 3 4, जो दोनों में मौजूद है हम उसको एक बार लिखेंगे, 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा यूनियन से रिलेटेड, कि यूनियन में हम क्या करते हैं, जो भी सेट्स हमें मिले हुए होते हैं उनके मेंबर्स को हम एक साथ लिखते हैं। तो अभी जैसे कि ऑपरेशन नंबर 2 को समझ लेते हैं, इंटरसेक्शन की, जिसकी सिंबल कुछ इस तरह होती है। तो इंटरसेक्शन को समझ लेते हैं कि इंटरसेक्शन हम किससे परफॉर्म करते हैं सेट्स में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी सेट्स लिख लिए हैं, ये यूनिवर्सल सेट है यू का, और ये ए का सेट है और बी का सेट है। ठीक है, इसी तरह हम सी का भी एक सेट बना लेते हैं, वो है 4 5 6 7। ठीक है, ये हमने एक सेट बना लिया सी का। तो अभी हम परफॉर्म कर रहे हैं, सपोज ए इंटरसेक्शन बी हम परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लिखा है ना मैंने ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें तरतीब बताता है कि पहले हम कौन से सेट के मेंबर्स रखेंगे, फिर कौन सी ऑपरेशन रखेंगे और फिर कौन से सेट के मेंबर्स रखेंगे। पहले ए तो इसका मतलब ए के मेंबर्स रखेंगे। ए के मेंबर्स कौन से हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और फिर इंटरसेक्शन की साइन, फिर बी के मेंबर्स कौन से हैं, 3 4 5 6। ठीक है, अभी ए इंटरसेक्शन बी का जो रिजल्ट आएगा वो होगा, अभी देखिए यूनियन में हम क्या कर रहे थे, जो दोनों के दोनों सेट्स थे उन दोनों के जो भी एलिमेंट्स थे हम सारे के सारे एलिमेंट्स लिख रहे थे, बट जो सेम थे उनको एक दफ़ा लिख रहे थे। ठीक है, लेकिन इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, वो एलिमेंट्स से लिखते हैं रिजल्ट में, जवाब में, आंसर में, जो दोनों में कॉमन होते हैं, या ऐसे समझिए दोनों में सेम होते हैं ना, वो एलिमेंट से हम लिखते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। ठीक है, दोनों में एलिमेंट्स जो कॉमन होते हैं, क्या होते हैं, जो कॉमन होते हैं वो हम लिखते हैं रिजल्ट में। देखिए जैसे कि 1 इधर मौजूद है और 1 इधर मौजूद नहीं है तो 1 हम नहीं लिखेंगे। इसी तरह 2 इधर मौजूद है लेकिन 2 इधर मौजूद नहीं है तो 2 हम नहीं लिखेंगे। देखिए जैसे कि इधर 3 इधर मौजूद है और 3 इधर मौजूद है तो हम दोनों के दोनों लिखेंगे। ठीक है,
ये 3 आ गया। अभी 4 भी मौजूद है दोनों में, तो हम क्या करेंगे, ये भी लिखेंगे, बाकी कोई मौजूद नहीं है, तो ये है जस्ट इसका आंसर। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो, मतलब दोनों में सेम एलिमेंट जो भी हो ना, वो हम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका एक सवाल हो सकता है, लेकिन सर अगर सेम नहीं हो तो फिर क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, सपोज मैं एक डी सेट भी बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए। सपोज ये एक डी सेट, ठीक है, जिसमें है 7, 8, 9। ठीक है, अभी हम कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी, तो ए के मेंबर्स कौन से हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये इंटरसेक्शन की साइन और डी के एलिमेंट है 7, 8, 9। ठीक है, तो जो इसका रिजल्ट आएगा, आप बताएं मुझे इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स हैं। इन दोनों में तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, मतलब इन दोनों में कोई भी सेम एलिमेंट नहीं है। तो रिजल्ट क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, खाली सेट आएगा, या आप इसको ऐसे लिखें। ठीक है, जब कॉमन होंगे तो हम कॉमन लिखेंगे, वरना अगर कॉमन कोई भी नहीं होगा तो रिजल्ट उसका एम्प्टी सेट आएगा। क्या आएगा, उसका रिजल्ट एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको 3 सेट से एक साथ दिए जाते हैं कि उनका इंटरसेक्शन मालूम करें। जैसे कि सपोज कुछ इस तरह दिया जाता है, ए इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये कुछ इस तरह दिया जाता है आपको, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दिया जाता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी, सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी मतलब ब्रैकेट आप सॉल्व करोगे, उसके बाद ए के साथ करोगे। बी में कौन सा है, बी के मेंबर्स हैं 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसी तरह फिर इंटरसेक्शन की साइन, फिर सी के मेंबर्स हैं 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7। अभी जो इनका रिजल्ट आएगा वो देखेंगे, वो मेंबर्स लिखेंगे जो दोनों में कॉमन हो। जैसे कि 3 नहीं है, जैसे कि 4 दोनों में कॉमन है तो 4 लिखूंगा, 5 भी कॉमन है तो 5 लिखूंगा, इसी तरह 6 भी कॉमन है तो 6 भी लिखूंगा। ये है इसका आंसर। ठीक है, अभी आप यहाँ पे स्टार बना लीजिए क्योंकि ये वापस फिर से काम आएगा। ठीक है, तो आप कंप्लीटली लिख लीजिए इस तरह कुछ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, पहले आप ए है तो ए के मेंबर्स रखेंगे, ए के मेंबर्स हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, फिर इंटरसेक्शन की साइन, फिर उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी रखेंगे, मतलब इसका जो रिजल्ट आया था वो रखेंगे जिस पे हमने स्टार बनाया था 4, 5, 6। तो अभी हम ये रखेंगे 4, 5, 6। ठीक है, तो अभी देखेंगे इन दोनों में कोई कॉमन है। देखिए 4 जो है ना, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, तो हम इधर 4 लिखेंगे और ये है इसका आंसर। आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इंटरसेक्शन की ऑपरेशन से रिलेटेड। इसके बाद तो अभी नंबर 3 पे है डिफरेंस। तो डिफरेंस वाली ऑपरेशन को अभी हम समझ लेते हैं कि उसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं सेट्स में। ठीक है, तो डिफरेंस को हम इस तरह भी शो करते हैं या इस तरह भी शो करते हैं, और ये सिमेट्रिक डिफरेंस की साइन है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है सिंपली। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने सेट्स भी ऑलरेडी लिख लिए हैं। सपोज मुझे डिफरेंस मालूम करना है, ए
डिफरेंस बी, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ए डिफरेंस बी, इस तरह भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ए माइनस बी इक्वल्स टू, आपको पता है ये सारी की सारी तरतीब बताता है, पहले हम क्या रखेंगे बाद में हम क्या रखेंगे। पहले ए, तो ए के मेंबर्स रखेंगे। ए के मेंबर्स कौन से हैं? 1 2 3 4। ठीक है, फिर माइनस, उसके बाद बी के मेंबर्स रखेंगे 3 4 5 6। ठीक है, अभी देखिए डिफरेंस में हम क्या करते हैं। पहले तो जो भी सेम मेंबर्स होते हैं ना, उनको हम डिलीट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डिलीट कर लेते हैं, मतलब काट देते हैं। जो भी सेम मेंबर्स होते हैं, सेम मेंबर्स कौन से हैं? यहाँ पे 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है। ठीक है, काट दिए सेम मेंबर। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो मेंबर सेट ए में लिखे होते हैं वो हम रिजल्ट में लिखते हैं। क्या? वो सेट के मेंबर्स जो ए सेट में, मतलब पहले सेट में लिखे हुए होते हैं, उनको हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि 1, 2 बच गए हैं तो हम ये लिखेंगे, और ये है इसका आंसर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल कर लेते हैं इससे रिलेटेड। सपोज बी डिफरेंस सी, पहले बी के मेंबर्स 3 4 5 6, फिर डिफरेंस, फिर सी के मेंबर्स से 4 5 6 7। ठीक है, अभी जो सेम मेंबर्स हैं आप उनको पहले काट दीजिए। ये 4 4 में कट गया, 5 5 में कट गया, 6 6 में कट गया। बी में कुछ बचा, बी में क्या बच गया? 3 बच गया। तो फाइनली जो जवाब है इसका बी माइनस सी का वो है 3। बाद वाले में भले ही कितने भी एलिमेंट्स बच जाए, हम रिजल्ट में नहीं लिखेंगे। जस्ट वो हम रिजल्ट में लिखेंगे जो पहले सेट में बच जाए। कभी कभार ऐसा होता है कि रिजल्ट जो है ना वो एम्प्टी सेट भी आता है। वो कैसे, वो आपको मैं समझाता हूँ। सपोज मैं एक दूसरा सेट बना रहा हूँ डी से रिलेटेड, डी का हम एक सेट बना रहे हैं जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अभी हम डिफरेंस मालूम करेंगे। तो ए डिफरेंस डी ऐसे भी तो लिखते हैं ना हम। पहले ए के मेंबर्स 1 2 3 4, फिर डिफरेंस की साइन, फिर डी के मेंबर्स कौन से हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, जो सेम मेंबर्स है उनको आप काट दीजिए। 1 2 3 4। ठीक है, अभी देखिए सारे के सारे मेंबर्स जो है ना ए में तो ख़त्म हो गए। ठीक है, तो आपको पता है कि हम रिजल्ट में भी जो पहला सेट होता है उसके मेंबर्स हम लिखते हैं, लेकिन इसमें तो कोई मेंबर नहीं बचा है, तो रिजल्ट आया है एम्प्टी सेट। क्या है? रिजल्ट आया है एम्प्टी सेट। ए डिफरेंस डी का एम्प्टी सेट रिजल्ट आया है। हम इसको ऐसे भी लिखेंगे या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये है इसका आंसर। ठीक है, तो उसके बाद है साइमेट्रिक डिफरेंस को हम समझते हैं कि साइमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। तो अभी हम साइमेट्रिक डिफरेंस को समझते हैं कि साइमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, जिसकी साइन कुछ इस तरह की बनी हुई होती है। ठीक है, डेल्टा की जैसे। तो अभी साइमेट्रिक डिफरेंस होता है ना, ये थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ होता है, उलट होता है। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ। सपोज मैं एक दूसरा सेट बना लेता हूँ, सेट ई का। ठीक है, चलो मैं इधर सेट ई का बना लेता हूँ। 1 3 5 7, ये मैंने ई का सेट बना लिया। ठीक है, अभी सपोज अगर हम मालूम कर रहे हैं साइमेट्रिक डिफरेंस, ए
साइमेट्रिक डिफरेंस ई। ठीक है, तो पहले हम सेट जैसे लिख लेते हैं वैसे ही लिख लेंगे। पहले ए के मेंबर से, तो ए के मेंबर से लिखेंगे 1 2 3 4 हो गया। फिर साइमेट्रिक डिफरेंस की साइन, फिर ई के मेंबर्स कौन से हैं 1 3 5 7। ठीक है, अभी जो रिजल्ट आएगा वो कौन सा रिजल्ट आएगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो सेम एलिमेंट्स हैं उनको आप काट दो। जैसे कि 1 इधर भी है, 1 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है। ठीक है, बाकी क्या बच गए, 2 बच गए। ए सेट में 2 बच गया और ई सेट है 5 7 बच गया। अभी देखिए सिंपल डिफरेंस में हम क्या करते थे, जैसे कि काटने के बाद जो ए सेट में मेंबर्स बच जाते थे वो हम लिखते थे। जैसे कि अगर डिफरेंस की बात करें तो इसका जो जवाब आएगा डिफरेंस के हिसाब से वो जस्ट 2 आएगा, वो जस्ट 2 आएगा। लेकिन अगर हम साइमेट्रिक डिफरेंस के हिसाब से बात करें तो क्या आंसर होगा, तो हम वो मेंबर्स लिखेंगे जो दोनों में बाकी रह गए हों। क्या साइमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या करते हैं, जो सेम मेंबर्स होते हैं सबसे पहले हम उसको काटते हैं। जैसे कि 1 1 कैंसिल हो गया, 3 3 से कैंसिल हो गया। बाकी रिजल्ट में हम वो मेंबर्स लिखते हैं जो दोनों सेट्स में बाकी रह गए हों। जैसे कि इसमें कौन सा रह गया है, 2 रह गया है तो इधर 2 में लिखूंगा, और कौन सा रह गया है, 4 रह गया है तो मैं इधर 4 रखूंगा। इसी तरह सेट ई में कौन से मेंबर रह गए हैं, 5, तो 5 और 7, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, साइमेट्रिक डिफरेंस है ना, थोड़ा सा इसमें से ये मुख्तलिफ है। डिफरेंस में सिंपली हम क्या करते थे, काटने के बाद जो पहले सेट में मेंबर्स बचे थे हम वो लिखते थे। ठीक है, हम क्या करते थे, वो लिखते थे, उनका रिजल्ट लिखते थे। लेकिन साइमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या करेंगे, जो भी सेम मेंबर्स होंगे ना उनको काट लेंगे। उनको काटने के बाद वो मेंबर्स लिखेंगे जो दोनों सेट्स में हो, वो मेंबर्स लिखेंगे जो दोनों सेट्स में मौजूद हो, वो सारे के सारे हम मेंबर्स लिखेंगे। डिफरेंस में पहले वाले के लिखने थे, साइमेट्रिक डिफरेंस में दोनों में जो बाकी बच जाते हैं वो हम लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 और 4 बच गया तो 2 और 4, यहाँ पे 5 और 7 बच गया तो 5 और 7 हमने लिख लिया। आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो नंबर 4 पे है कॉम्प्लीमेंट वाली ऑपरेशन, उसको हम समझ लेते हैं। तो अभी जैसे कि लास्ट ऑपरेशन है नंबर 4 पे कॉम्प्लीमेंट, तो हम उसको समझ लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन को हम कैसे यूज़ करते हैं सेट्स में। ठीक है, तो मैंने जैसे कि ये ऑलरेडी सेट्स लिख लिए हैं, ये यूनिवर्सल सेट, ए सेट, बी सी एंड ई सेट लिख लिया है। कॉम्प्लीमेंट की साइन ये होती है कुछ इस तरह। ठीक है, ये डैश वाली साइन हो गई, या छोटा हम सी बना लेते हैं ऊपर। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे यूज़ करते हैं समझते हैं। सपोज हमें अगर ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना हो, ठीक है, इसके ऊपर ये मैंने डैश दे दिया। इसको हम ए प्राइम भी पढ़ते हैं, क्या, इसको हम ए प्राइम भी कहते हैं और ए कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ए प्राइम मालूम करना है या ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो कैसे मालूम करेंगे। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट या ए प्राइम, देखिए ये जो साइन होती है ना, इसका मतलब होता है कि ये जो ए का सेट है वो हम माइनस करेंगे यू में से। क्या, ए के ऊपर ये जो साइन है डैश की, इस डैश का मतलब है कि ये जो ए सेट है ना ये हम माइनस करेंगे यू से। क्या करेंगे, यू से। ठीक है, सपोज जैसे कि लिखा हुआ हो बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब है कि बी के मेंबर्स से माइनस करेंगे यू से। अगर
इस तरह लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है कि सी के मेंबर्स हम माइनस करेंगे यूनिवर्सल सेट से यू से। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जिसके भी ऊपर ये साइन होगी तो उस सेट के मेंबर्स हम माइनस करेंगे यू में से। ठीक है, तो चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस ए। ठीक है, फिर ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस ए। फिर ये हमें सारी की सारी तरतीब बताता है, पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा फिर क्या आएगा। पहले यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स रखेंगे। यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स हैं 1 से लेके 10 तक, 10 तक, 1 2 3, ये 10 हो गया। फिर माइनस, माइनस की साइन। फिर ए के मेंबर्स कौन से हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ठीक है, अभी डिफरेंस में आपको पता है कि हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये 1 1 से कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, और 4 डॉट डॉट का मतलब है कि 4 इसमें मौजूद है, 4 4 से कैंसिल। तो फाइनल रिजल्ट क्या बच गया? एक कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट बच गया 5 6 7 8 9 10। तो यह है इसका आंसर। ठीक है, इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट भी हम ऐसे ही मालूम करेंगे, सी कॉम्प्लीमेंट भी हम ऐसे ही मालूम करेंगे। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ इस तरह भी हमें मिला हुआ होता है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करोगे। क्या करोगे? बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट, आपको पता है कि बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है यू माइनस बी के। तो पहले यू के मेंबर्स मतलब यूनिवर्सल सेट के 1 2 3 10 तक। ठीक है, इसी तरह फिर माइनस, फिर बी के मेंबर्स हैं 3 4 5 6। ठीक है, अभी जो सेम मेंबर्स हैं आप उनको काट लीजिए, जैसे कि 3 इसमें भी मौजूद है, 4 5 6, 4 भी मौजूद है, 5 भी मौजूद है, 6 भी मौजूद है। ठीक है, तो जो फाइनल रिजल्ट बच गया वो क्या बच गया? बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस बी। जो रिजल्ट बच गया है वो है 6। तो रिजल्ट बच गया है 1 2 3 कट गया, 4 भी कट गया, 5 भी कट गया, 6 भी कट गया, 7 8 9 10 बच गया। ठीक है, देखिए 3 भी कट गया तो 1 2 बच गए हैं, तो 1 2 3 के बाद 4 भी कट गया, 5 भी, 6 भी, फिर 7 8 9 10 हो गया। ठीक है, अभी आप यहाँ पे स्टार बना लीजिए, ये हमें काम आएगा। ठीक है, तो फिर से आप ये उठा लें अभी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले ए के मेंबर्स कौन से हैं? ए के मेंबर्स हैं 1 2 3 4। ठीक है, फिर यूनियन की साइन, फिर बी कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स, बी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट जो आया था जहाँ पे हमने स्टार बनाया था, ये वाला 1 2 7 8 9 10। ठीक है, अभी आपको कॉम्प्लीमेंट और यूनियन का पता है कि यूनियन में हम क्या करते हैं, वो मेंबर्स लिखते हैं सारे के सारे जो इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो सबसे पहले 1, लेकिन तरतीब से लिखते हैं, 1 2 3 4 7 8 9 10 हो गया ये, और ये है इसका आंसर। ठीक है, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जब भी होगा तो सबसे पहले आपको ना बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना होगा, या बी कॉम्प्लीमेंट हो, सी हो, क्या भी हो, आपको सबसे पहले ये कॉम्प्लीमेंट मालूम करना होगा। ठीक है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि सपोज आपको दिया जाता है ए यूनियन बी
होल कॉम्प्लीमेंट आपको दिया जाता है या होल प्राइम आपको दिया जाता है, ठीक है, होल प्राइम आपको दिया जाता है। तो तब आप क्या करोगे, सबसे पहले ब्रैकेट को आप सॉल्व करोगे। सबसे पहले आप सॉल्व करोगे ए यूनियन बी को, ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लोगे। तो ए के मेंबर्स 1 2 3 4 यूनियन, फिर बी के मेंबर्स 3 4 5 6, ठीक है। तो जब हम इनके यूनियन लेंगे तो आएगा ए यूनियन आएगा जब हम इनके यूनियन लेंगे तो ए यूनियन बी आएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे स्टार बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये काम आएगा। अभी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट ले लें, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, जिसका मतलब है कि ये ए यूनियन बी आप माइनस करोगे यूनिवर्सल सेट के। ए यूनियन बी जो आया है ना, वो आप माइनस करोगे यूनिवर्सल सेट से। तो ये होगा कुछ इस तरह, पहले यू है तो यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स 1 2 3 4 5 6 ये 10 तक, फिर माइनस की साइन, फिर ए यूनियन बी का जो रिजल्ट आया था ये स्टार वाला जो हमने बनाया था 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी माइनस कर लीजिए, 1 1 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 3 3 4 4 5 5 6 6, ठीक है। अभी आपको पता है कि डिफरेंस में हम वो मेंबर्स लिखते हैं जो पहले सेट में बच जाते हैं। तो इसका रिजल्ट जो आएगा फाइनली 7 8 9 10 आएगा। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड बोर्ड से आप सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभार आपको ऐसा भी मिल जाता है, तो अभी आप क्या करोगे, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करोगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करोगे, फिर इनमें जो फर्दर सॉल्यूशन होगा आप वो परफॉर्म। और एक चीज़ आप याद रखें कि ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के, ठीक है। और इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए के, ठीक है। जबकि याद रखिए ए डिफरेंस बी वो बराबर नहीं होता है बी डिफरेंस ए के, ठीक है। और ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी जो है वो बराबर होता है बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए के, ठीक है। आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इन ऑपरेशन से रिलेटेड। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप कर लेना, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पांस दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।